बिल पास होना था, ये तो 75 साल पहले ही पास होना था। क्यों नहीं हो पाता था पहले? क्योंकि ये कांग्रेस रोक देती थी। पहले ऐसा था कि जैसे कांग्रेस की सरकार थी और सपा की सरकार में गुंडागर्दी बहुत थी। उनके पदाधिकारी या उनके नेता जो हैं, हमारी जो बहनें थी, उनको जो है छेड़ने का काम करते थे। महिलाओं को मुखिया का दर्जा मिल गया है, इससे बड़ी क्या बात होगी। जहाँ कहते थे आदमी ही सर्वोपरि है। ये हमारे मोदी जी और योगी जी के मारे, क्योंकि उन्होंने हमें 33% का कोटा लाए, और योगी जी ने जब 2017 से आए हैं तब से हम लोग को इतना निर्भीक बना दिया है कि आज हम 12 बजे भी घर से बाहर निकलते हैं तो हमें डर नहीं लगता। हमेशा जो है जो मेन पद है उनको महिलाएं संभालती हैं। शिक्षा मंत्रालय सरस्वती ने संभाला, वित्त मंत्रालय लक्ष्मी जी ने संभाला है, रक्षा मंत्रालय दुर्गा जी ने संभाला है, वही लौट के आ रहा है। नारी शक्ति अधिनियम के तहत जिस तरीके से महिलाओं की पकड़, अगर बात करें राजनीति में, पंचायत से संसद तक आज महिलाओं की जो पकड़ है वो बन चुकी है। आप लोगों से बात करते हैं, क्या है नारी शक्ति वंदन, जिस तरीके से महिलाओं का जो पकड़ है, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में कितना कुछ देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हम लोगों के लिए सोचा और 33% का कोटा हम लोगों के लिए करा, जो कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा सब में हम लोगों के लिए है। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने हमको 33% का कोटा दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत उनको धन्यवाद देंगे। और बहनों की तरफ से भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो हमारे नहीं सोचते तो कौन सोचता। ये जो बिल पास होना था, ये तो 75 साल पहले ही पास होना था, जो सोनिया जाने क्यों नहीं हो पाता था पहले? क्योंकि ये कांग्रेस रोक देती थी। वो बोलती थी कि 33% का कोटा देंगे, लेकिन देती नहीं थी, क्योंकि सोनिया जी खुद एक महिला होते हैं। महिलाओं को बढ़ने नहीं देखना चाह रही थी? नहीं देखना चाहती हूँ, जबकि सोनिया गांधी जी तो खुद महिला थी, खुद भी महिला थी, तब भी फिर भी उन्होंने ये बिल पास नहीं करा। तो ये तो वही जानती होंगी, हम ज़्यादा क्योंकि उन लोगों के लिए इसमें नहीं जाते। लेकिन हमारे मोदी जी जैसे ही नई संसद बनी और हम लोगों के लिए 33% का कोटा जो पास करा, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनके लिए। बिल्कुल, इस भागीदारी से नारी से राष्ट्र निर्माण की सोच को लेकर के अगर बात की जाए तो कितना मजबूत है? बहुत मजबूत होगा, क्योंकि जब अभी कुल 40 सांसद बैठती हैं और जब 80 बैठेंगी, 33% में जब 80 बैठेंगी, तब क्या होगा। मुझे लगता है देश जो आधी तरक्की करा, फिर पूरी तरक्की कर जाएगा। क्या ये जो आया है नियम, ये जो आया है, इसको और पहले आ जाना चाहिए? 100% पहले आना चाहिए था। पहले मांग थी महिलाओं ने, कब से नहीं, महिला तो आज से नहीं, महिला तो पुरातन समाज से ही सब आगे बढ़ी हुई थी, सब बराबर का अधिकार था। लेकिन बीच में मुगलों आ गए थे, चलो ठीक है, लेकिन फिर सपा कांग्रेस आ गए, इसने तो बिल्कुल हम लोग को दबा दिया था। ये सपा, कांग्रेस, बसपा, ये लोग महिलाओं को आगे नहीं लेकर के आना चाह रहे? कहाँ करा, तुम आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कहाँ महिलाओं को आगे करा। अगर महिलाओं को आगे करा होता तो हम आज यहाँ पे होते। आज ये महिलाएं जो आगे हैं तो किसकी वजह से? ये हमारे मोदी जी और योगी जी के मारे, क्योंकि उन्होंने हमें 33% का कोटा लाए, और योगी जी ने जब 2017 से आए हैं तब से हम लोग को इतना निर्भीक बना दिया है कि आज हम 12 बजे भी घर से बाहर निकलते हैं तो हमें डर नहीं लगता। क्या लग रहा है शिक्षा स्वास्थ्य में अगर बात करें तो क्या महिलाएं मजबूती से खड़ी हो पाएंगी? 100%, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक सिद्धांत आया है, वो 100% यही कहता है कि हर घर में सुमंगला योजना के अंतर्गत बेटी फ्री एजुकेशन जो कर दिए योगी जी और मोदी जी ने, उसके लिए मैं और क्या कह सकती हूँ। देखिए, देश तो आगे बढ़ ही रहा, बेटी तो आगे बढ़ ही रही है। आपसे बात करेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्चना साहू। क्या लग रहा है महिलाएं आज बढ़ चढ़ के संसद, पंचायत चुनाव छोड़िए, आज संसद तक पहुंच चुकी हैं? जी बिल्कुल पहुंच चुकी हैं, और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि जो हमारे आज प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के बारे में सोचा है कि 33% आरक्षण उन्होंने बिल पास किया है। और आज जब संसद में अभी हमारी बहनें जो जाएंगी तो कितना अच्छा माहौल है, क्योंकि हमारी बहनों को ऐसा नहीं कि हमारी बहनें कहीं आगे बढ़ नहीं सकती थी, क्योंकि बहनों हमारे पहले से ही हमारे बहुत ही सक्रिय थी। क्योंकि पहले भी हमारी बहुत, जैसी कल्पना चावला जैसी महिलाएं हमारी वो जब अंतरिक्ष पे जा सकती हैं, तो क्या अब हमारी महिलाएं क्या संसद में नहीं जा सकती? क्योंकि जब संसद में जाएंगी तो महिलाएं अपने, हमारी बहनों का भी ध्यान रखेंगी और हमारी बहनों के बारे में उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगी, और उनकी जो समस्याएं हैं उनको ऊपर तक के लेके जाएंगे और समस्याओं का समाधान होगा। जिस प्रकार से हमारे योगी जी ने हमारे बहनों के बारे में सोचा है, आज इतना निडर बना दिया है कि रात में भी कहीं भी आराम से जा सकती हैं। और डर के, जो पहले डर था जिसके कारण महिलाएं जो है शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती थी, आधी अधूरी शिक्षा छोड़ करके कॉलेज से चली आती थी, लेकिन आज वो पूरी अपनी शिक्षा प्राप्त करके वो देश विदेश में भी यूनिवर्सिटी वगैरह जा करके अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। और उसके लग रहा है जो मोदी जी का जो मिशन है विकसित भारत, अगर बात करें 2047 तक
तो महिलाएं, जिस तरीके से महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, तो क्या मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है विकसित भारत 2047 तक पूरा करने में ये साथ खड़ी रह पाएंगी? बिल्कुल खड़ी रह पाएंगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी नारी शक्ति को इतना सशक्त बना दिया है कि हमारी बहनों को लखपति दीदी के बनाया है, और ड्रोन के माध्यम ड्रोन चलाने का भी काम हमारी बहनें कर रही हैं। तो क्यों नहीं सशक्त कल भी थी और आज भी है, क्योंकि पहले भी कहा जाता था कि नारी दुर्गा का, माँ दुर्गा का स्वरूप है, और दुर्गा के समान जो है वो हर सभी कष्टों को दूर करती थी। उसी प्रकार से आज भी। अगर बात करें तो पहले किन चीज़ों को लेकर के समस्याएं आती थी? महिलाएं, ये भी देखने को मिलता था कि महिलाएं जो है निकलती नहीं थी, आज जो है संसद तक पहुंच रही हैं। क्या कारण रह जाता था, किस वजह से? पहले ऐसा था कि जैसे कांग्रेस की सरकार थी और सपा की सरकार में गुंडागर्दी बहुत थी। उनके आए दिन उनके लोगों में इतना वो था कि उनके पदाधिकारी या उनके नेता जो हैं, अपने हमारी जो बहनें थी उनको जो है बीच रास्ते में कहीं भी कोई भी छेड़ने का काम करते थे, और उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। कहीं आए दिन हत्याएं होती थी, बलात्कार होता था। ये इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं थी कि जिनके कारण उनको इतनी आज़ादी थी, उनके सपा सरकार में इतनी गुंडागर्दी थी कि उस गुंडागर्दी को हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे योगी जी ने इतना अच्छा मतलब वो किया है कि जो कोई भी इस हमारे इस देश में और हमारे प्रदेश में जो भी इस तरह की अराजकता फैलाएगा और गुंडागर्दी करेगा, उसको सीधे जो है वो जेल भेजने का काम करेगा। लग रहा है कि आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि विधानसभा, संसद की तस्वीर बदलने वाली है जिस तरीके से आरक्षण? बिल्कुल बदलने वाली है, क्योंकि महिलाएं पहुंचेंगी, और महिलाओं का जिस भारतीय जनता पार्टी में इतना मान सम्मान हो रहा है, जब जहां पे मान सम्मान होगा तो आप तो खुद ही जानते हैं कि यत्र नारेस्तु पूजन्ते रवन्ते तत्र देवता। जहां पे महिलाओं का सम्मान होता था वहीं पर देवताओं का वास होता था, और जहाँ पे महिलाओं का असम्मान होता था वहाँ पे तो आप तो जानते हैं कि वहाँ पे मतलब जहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं होगा वहाँ की तो दशा तो आप जानते ही कैसे। अगर आप बात कर रही हैं महिलाओं के सम्मान का, तो समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस ये सब महिलाओं का सम्मान नहीं करती हैं क्या? बिल्कुल नहीं किया। अगर किया होता तो पहले जो हमारी महिलाएं अकेले नहीं जाती थी, हम लोगों की बच्चे अगर घर से बाहर पढ़ने के लिए निकलते थे तो वो उनकी माँ वो ये सोचती थी कि हमारी बेटी पढ़ने तो गई है, लेकिन वो कैसे सुरक्षित अगर घर आ जाए तो बड़ी बात है। अगर 5 बजता था, जब तक वो घर बेटी नहीं आती थी तब तक उनके माँ बाप दिन रात आंखें लगाए देखे रहते थे कि कब मेरी बेटी आएगी, और आएगी तो सुरक्षित आ पाएगी कि नहीं। लेकिन आज चाहे 11-12 बजे हमारी बहनें चाहे कहीं भी चली जाएँ, मार्केट चली जाएँ, कहीं स्वास्थ्य विभाग कहीं भी हॉस्पिटल चली जाएँ, या कहीं भी मतलब घूमने जाएँ, या कहीं भी किसी काम से जाएँ, चाहे 12 बजे आएँ चाहे 1 बजे आएँ, लेकिन वो सुरक्षित अपने घर पहुँचती हैं। तो क्या नाम हुआ मैम आप? मेरा नाम प्रियंका वर्मा है, और सिर्फ हम ये कहना चाहेंगे कि अब महिलाओं को मुखिया का दर्जा मिल गया है। इससे बड़ी क्या बात होगी, जहाँ कहते थे नहीं है कि आदमी ही सर्वोपरि है, इस तरह की जो होती थी। अब आपने जो कहा, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष की सफलता के पीछे महिलाओं का हाथ होता है। नहीं, हम पूरी बात बताएंगे। नहीं, जैसे आज हम यहाँ पर खड़े हैं तो कहीं ना कहीं ग्रेडेशन मेरे हस्बैंड हमको लेके आए हैं, हमारे पापा ने एग्री किया है, तभी तो हम यहाँ खड़े हैं। तो पुरुष का तो बिल्कुल योगदान है ही है, मगर जो कहते नहीं है कि अब बहनों को जैसे प्रधान जैसे पहले वो थे पति थे, मतलब मेहनत, अब वो राशन कहाँ मतलब राशन कार्ड में महिलाओं का नाम लिखा जा रहा है, मुखिया बना दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और स्किल डेवलपमेंट हो या उनके स्वास्थ्य रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, तो मतलब महिलाओं के लिए सबसे पहले स्कीमें, जैसे लगता है महिलाओं के लिए उन्होंने महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले स्कीमें दी हैं। और उसके बाद हम बस यही कहना चाहेंगे कि योगी जी और मोदी जी बस फिर से वापस आइए, और हमारी मतलब हम लोग की जो जरा बहुत भी कमी रह गई है महिलाओं में, सुरक्षा में किसी भी तरह की रह भी गई हो, तो और आगे बढ़ाइए। हम लोग को तो ग्लोबल तक जाना है, कहीं भी किसी भी मार्केट से अगर कोई उद्यमी काम कर रही हैं महिलाएं तो उनको ग्लोबल तक ले जाइए। बस हम यही कहना। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के आ जाने से जो आरक्षण मिला है महिलाओं को, क्या लग रहा है इससे कुछ उत्तर प्रदेश का और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सदन तक जो तस्वीर है क्या बदलने वाली है? आप देखिए आनंदीबेन जी को देखिए आपने, उन्होंने मतलब वो डबल मतलब राज्यपाल, उन्होंने डबल टाइम आई हैं। तो हमें लग रहा है कि मतलब धीमे धीमे जो सत्ता है उसमें महिलाओं का ही आधिपत्य होगा, और महिलाएं जैसे घर को बहुत अच्छे से संभाल पाती हैं तो हमारे समाज को, राष्ट्र को बहुत अच्छा
आगे ले जाएंगी। महिलाएं जो घर को संभालती हैं अब जो है देश नहीं, देश को संभालेंगी बहुत। 100% संभालेंगी। जो अपना घर संभाल सकती है, जो अपने पति को बच्चों को संभाल सकती है, तो वह देश को संभाल सकती है, बहुत अच्छी तरह संभाल सकती है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी कोई बहन ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ऐसी महिलाएं जो प्रधानमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनी, तो क्या अब जो है उत्तर प्रदेश में महिलाओं का जो है वोट फैक्टर अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के 27 के चुनाव में एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई देगी? 100% हमारे योगी जी आएंगे 27 में, इससे अलावा कोई है ही नहीं। लेकिन अखिलेश यादव तो 27 में मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। अरे तो भैया, किसारी बिल्ली खम्मा नोचे, क्या करेगी? अब यही बोलेगी ना कि हाँ मैं बनूंगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बात तो जरूर होगी तभी तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने कुछ भी देख सकते, हम भी देख सकते, आप भी देख सकते, उससे क्या। तो सपने देखने बस, वो कहना उनसे कहना सपने देखिए। कभी कभी पूरे भी हो जाते सुनिए, बीजेपी धराधार पे काम करती है, जमीन पे जाके जमीन भी हकीकत देखिए। बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे पड़े हैं और उनके कहीं कार्यकर्ता आपको कहीं दिखाई देते? कभी नहीं दिखाई देते। तो कौन जीतेगा ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या लग रहा है 27 में कौन? 27 में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार आएगी। क्यों आएंगे? क्योंकि अखिलेश यादव उन्होंने इतना काम किया है, उन्होंने देश में, उन्होंने अपने प्रदेश में इतने सारी जो है विकास के कार्य किए हैं। जैसे इतने सारे नए नए ओवर ब्रिज है, आने जाने के साधन है, सब कुछ सारी तो व्यवस्थाएं उन्होंने की है। महिलाओं के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में, शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया है। जो बालिकाओं को कन्या समृद्धि योजना से जोड़ा है, उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं उन्होंने लागू की हैं। मैम से बात करते हैं, क्या नाम हो मैम? हेमा डोबरियाल, कहाँ की रहने वाली है? उत्तराखंड। क्या लग रहा है कुछ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की? हाँ, पहले तो एक ही था ना, ये तो अभी हाल में ही है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में आपको कुछ बदलाव दिखा? बिल्कुल दिखा है, 101% बदलाव दिखा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ऐसे बदलाव होते रहे, इसके लिए हम चाहेंगे कि हमेशा डबल इंजन की सरकार बनी रहे। बिल्कुल। ये जो अधिनियम लाया गया है महिलाओं के नारी सशक्तिकरण को लेकर के जो लाया गया, क्या कहेंगी इससे कितना बदलाव दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। ये तो आप अनंत काल सनातन पुरातन से देख लीजिए, हमेशा जो है जो मेन पद हैं उनको महिलाएं संभालती हैं। वो जो है शिक्षा मंत्रालय सरस्वती ने संभाला, वित्त मंत्रालय लक्ष्मी जी ने संभाला है, रक्षा मंत्रालय दुर्गा जी ने संभाला है। वही लौट के आ रहा है। एक समय आएगा जब सब यहाँ भी सेम वही होगा और देश सुरक्षित होगा। और ऐसा कोई पद नहीं है जिसमें महिला नहीं होगी। आज भी आप देखिए, देश के उच्च शिखर पर सबसे ज़्यादा महिलाएं बैठी है, राष्ट्रपति मुर्मू जी। और ये सब हमारे मोदी जी की देन है, जिन्होंने महिलाओं की पहचाना शक्ति को। और उनको जो अशिक्षित है, अभी रूढ़िवादी का शिकार बहनें हो रही हैं, और उनकी समस्या को समझते हुए अंतिम पीढ़ी तक की जो महिलाएं हैं, जो जिन्होंने अभी बैंक तक नहीं देखा था कि हम बैंक के अंदर जा सकते हैं, उनकी सोच ऐसी थी कि ये हमारे लिए नहीं बना है। और अब काफ़ी उन्होंने डेवलप कर दिया है। तो महिलाएं ने। क्या नाम हो मैम? सर पूजा वर्मा। क्या लग रहा है कुछ उत्तर प्रदेश में बदलाव दिखेगा आपके 27 में, या फिर से बिल्कुल 100% दिखाई पड़ेगा। कौन आ रहा है फिर 27? आएंगे फिर योगी ही। आ जाएंगे भाई योगी जी, और बदलाव? अरे बिल्कुल योगी जी आएंगे। योगी जी की वजह से हम महिलाओं को इतना आरक्षण मिला है, हम महिलाओं को जो इतनी आज़ादी मिली है। हम लोग जो है जब बाहर निकलते थे हम लोग, तो हम लोग को एक डर बना रहता था कि जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मतलब कि जो है छेड़ दे, कहीं कुछ कर दे। लेकिन आज तो इतना जो है अच्छा जो है योगी जी ने कर रखा है कि रात में 10-11 बजे भी अगर महिलाएं कहीं से अकेले आ रही होती है तो बिंदास आएंगी, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं है। तो 27 में योगी जी 100% योगी जी। बिल्कुल। नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत जिस तरीके से महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं तस्वीर बदलने वाली है। और तस्वीर पंचायत तक नहीं, ये संसद तक बदलने वाली है। और महिलाओं से हमने जानने की कोशिश की कि क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, और आने वाला जो संसद का तस्वीर होगा, क्या उसमें महिलाएं 50-50% उसमें दिखाई देंगी? कि जिस तरीके से महिलाओं ने बात की हमसे, क्या कुछ रहा आपने वीडियो में सुना? कैसी लगी आपको वीडियो, और जो बातें उन्होंने कही आप उससे कितना सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।